नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। मैं हूं मनीष सिंह। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। सत्र में आज फिर बालू को लेकर के हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायक सीपी सिंह ने सदन में मंत्री से ये कहा कि आपका जो जवाब है बालू के मुद्दे पर वो सदन को गुमराह करने वाला है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं भाजपा विधायक सीपी सिंह जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी, आपने सदन में मंत्री के जवाब को कहा कि आपने सदन को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। 100 रुपये CFT में 100 रुपये में 100 CFT बालू की जो उन्होंने बात कही मिलने की 300 से ज़्यादा घाटों पर राज्य में, जो कि एक ट्रैक्टर से अधिक है, उस पर क्या कहें? देखिए, कल माननीय सदस्य कुशवाहा मेहता जी ने, शशिभूषण मेहता जी ने प्रश्न किया था। वो प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा था कि 374 घाटों पर 100 रुपया में 100 CFT बालू मिलता है। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा तो कहीं नहीं मिलता नहीं है बालू। अब उनका कहना है कि जब मैंने किया तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा कि ये तो दिग्भ्रमित करने का, सदन को गुमराह कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं मिल रहा है, तो आप ट्रैक्टर भेजिए और उसके बाद आपको मिलेगा। तो देखिए कितना गोल मटोल बात है। आप ट्रैक्टर भेजिए, वहाँ मिलेगा, पंचायत समिति के पास पैसा जमा करना मिलेगा, या कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन अब सरकार बोल रही है, जब सरकार बोल रही है तो ठीक है। अब इसको हम लोग तो देख रहे हैं बालू के बारे में कि भाई अभी आज के दिन शहर के अंदर कोई बालू मंगाता है तो एक टर्बो बालू आता है, 100-125 CFT बालू होगा, 7,000 रुपया लगता है। ट्रैक्टर से लाते हैं 6,000 रुपया लगता है, और वहाँ 100 रुपया में ही दे रहे हैं। ट्रैक्टर का भी साइज अलग अलग है, 60 CFT, 65 CFT, 70 CFT, उससे ज़्यादा ट्रैक्टर में अटता नहीं है। तो बाद में सुदीप सोनू ने भी इसको दोहराया, माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाई ट्रैक्टर का साइज अलग है, बोला नहीं 100 CFT। तो अब सवाल ये है कि इन्होंने कहा है सदन के अंदर, क्या ऑन रिकॉर्ड कहा है। यदि गलत बयानी करेगी तो कल विशेषाधिकार का मामला बनेगा। सही कहा है, मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई बालू की किल्लत है। बालू बिहार से मंगा रहा, मैं खुद बिहार से मंगा रहा हूँ बालू। तो ये स्थिति है, लेकिन कीजिएगा क्या? सरकार है, सरकार को जनादेश मिला है, सरकार जैसे चाहे सरकार चलाए, बस इतना ही बात। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी ने दिल्ली स्थित झारखंड भवन को लेकर भी सदन में मामला उठाया और ऊर्जा विभाग के गेस्ट हाउस को लेकर के भी, उस पर क्या कहें? देखिए, माननीय बाबूलाल जी ने उठाया है तो जो सही बात है वही उठाया है, उन्होंने सच्चाई को बयां किया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार की स्थिति तो आज जानते ही हैं, सरकार कैसे चल रही है, कैसे चलाया जा रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा, सत्ता मिला है, जनादेश है, बहुमत है, बहुमत का अनादर कर रहे हैं। तो इस अनादर का प्रतिकार कल आज न कल तो होगा। अब वो आवाज को लेकर के भी विपक्ष ने सरकार को कहीं ना कहीं सदन में घेरने की कोशिश की। या सब घेरिएगा, सरकार जब उसका जवाब ही उसी तरह का है और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग सरकार के कसीदे कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा? विपक्ष आवाज ही तो उठा सकता है, उससे ज्यादा क्या कर सकता है? तो जनता की आवाज हम लोग उठाते हैं, सरकार सदन को गुमराह करती है, जवाब नहीं ठीक से देती। आप देख नहीं रहे, सत्ता पक्ष के ही विधायक उठाते हैं मामले और मंत्री किस तरह का जवाब देता है। तो कल का उदाहरण प्रदीप यादव और इरफान अंसारी जी का देख लो। आजाद सिपाही के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे रांची के विधायक सीपी सिंह जी, जिनसे हमने खास बातचीत की। बने रहिए आजाद सिपाही के साथ।